इस वक्त मैं मौजूद हूं अंता विधानसभा के डाबरी काकाजी गांव में मौजूद हूं। यहां के ग्रामीण हैं, उन्हीं से आज बातचीत करते हैं कि आखिर में जो अंता का उपचुनाव है वो किस तरफ जा रहा है, क्या माहौल लग रहा है। क्या नाम अंकल? सुरेश गुजर। क्या माहौल है? माहौल देखो, यहाँ तीनों कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन नरेश मीणा का पलड़ा भारी है। क्यों नरेश मीणा? क्योंकि क्रांतिकारी दबंग नेता है। यहाँ गरीबों के शोषण किया जा रहा है बहुत दिनों से। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां दोनों को शोषण करती आ रही हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि नरेश मीणा को चुनाव जिताना है और जीतकर यहाँ क्रांतिकारी और भगत सिंह जैसा लीडर चाहिए ताकि गरीबों और किसानों की आवाज़ उठा सके। यहाँ का भ्रष्टाचार सिस्टम है, अंता के अंदर कोई कर्मचारी सुनता नहीं है, दफ्तरों में सुनवाई नहीं होती है। इतने दिनों से यहाँ कोई खाद नहीं मिल रहा है, किसान दर भटक रहे हैं, लाइनों में भटकते हैं। दिन भर लाइनों में लगने के बाद 2 कट्टे मिलते हैं, उसके बाद कहते हैं खाद खत्म हो गया। ये इतनी भयंकर यहाँ बीजेपी की सरकार होने के बावजूद अंता में चुनाव, इसके बावजूद यहाँ पर खाद नहीं इस समय, इसलिए यहाँ की जनता मन बना लिया। अब सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, फिर नरेश मीणा कहाँ से उपलब्ध करवा दे? डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यहाँ का विधायक को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया ताकि दोबारा यहाँ पर डलवा दिया जेल में। प्रमोद जैन भाई और ओम बिरला दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने षड्यंत्र रचकर उसको जेल में डलवा दिया कंवर लाल जी को। नहीं तो कंवर लाल जी अच्छे लीडर थे, उन्होंने प्रयास किया है यहाँ की जनता के लिए, लेकिन उनके लग रहा है अंकल जी अब माहौल किसकी तरफ ज्यादा है? निर्दलीय की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। नरेश मीणा भारी वोटों से जीतकर उम्मीद लग रही है नरेश से आपको? नरेश मीणा यहाँ किसानों की आवाज़ उठाएगा, गरीबों का हितैषी है और जन आंदोलन क्रांतिकारी नेता है। जैसे हरीश शर्मा हुए पहले यहाँ पर, उसकी तरह नरेश मीणा यहाँ उभर कर अंता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी लीडर के रूप में पहचान बनाएगा। क्या नाम बताओ? जगदीश गोचर। जगदीश गोचर। कहाँ से हो? डाबरी काकाजी से। क्या माहौल है इस गाँव का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है नरेश मीणा के पक्ष में। क्यों नरेश मीणा? क्यों? क्योंकि अब ऐसा नेता चाहिए दमन। प्रमोद भाई भी हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहा है। प्रमोद जैन भाई है तो यहाँ से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो तो गौ माता की सेवा करता है, कई शादियाँ ब्याह पे हो तो केवल अफवाह ही है, कुछ नहीं कह रहा। गौशाला के नाम से यहाँ टाड़ा में गौशाला कुछ भी नहीं हुआ वहाँ तो काम कुछ नहीं नहीं किया। अब की बार किसको वोट? अब की बार नरेश मीणा को। क्यों नरेश मीणा में क्या लग रहा है आपको ऐसा? और नरेश मीणा को हमारे दमदार नेता है, बोलने वाला है, हमारी विधानसभा में ऐसा भ्रष्टाचार खत्म करेगा। कर देगा नरेश? हाँ लग रही है आस, उम्मीद आस लग रही है। जीतेगा नरेश? जीतेगा, जीत गया और जीतेगा क्या? जीतेगा। क्या नाम है भाई? संजय मीणा। नरेश मीणा। क्या माहौल है? क्या क्या माहौल लग रहा है आपको? नरेश जी का माहौल है सर। कैसे लग रहा है आपको? वो क्योंकि क्रांतिकारी नेता है और गरीबों की मदद करते हैं। जैसे अभी झालावाड़ में वो कांड हुआ था बच्चों का, तो उन्होंने जयपुर जाके धरना दिया और बच्चों को पैसे दिलाए। जबकि डबल इंजन की सरकार है, उसमें उनको कुछ मुआवजा नहीं मिला, बकरे दिए उनके घर वालों को। इसलिए नरेश मीणा पे भरोसा है सर। प्रमोद जैन भाई पे क्यों नहीं? प्रमोद जैन भाई अब इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ के करप्शन में आते हैं। मतलब क्या करप्शन कर दिया उन्होंने? करप्शन, बजरी माफिया, और इधर से गौशाला खा गए वो पूरी, और एक गांव खा गए, एक तो पूरा गांव ही खा गए। क्या नाम है उस गाँव? खान की झोपड़ियाँ, उसमें तो रोड तक नहीं है, कुछ नहीं है सर। बहुत खाया है सर प्रमोद भाई ने। मोरपाल भी हैं बीजेपी से। मोरपाल जी भी अच्छे हैं, ईमानदारी नेता हैं। उनको वोट क्यों नहीं? सर वो क्या है, नरेश मीणा का इस बार रुतबा। क्या लग रहा है लोगों को? बड़ी उम्मीद लगती है नरेश मीणा से। कभी वो विधायक नहीं रहा, कभी कोई सांसद नहीं रहा। सर वो ईमानदारी और सच्चाई पे चलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उन पे भरोसा है पूरी तरह, और गरीबों के मसीहा है। जीतेगा नरेश? पक्का जीतेंगे 100%। नरेश मीणा इनकलाब है। मैं बातचीत करता हूँ। क्या नाम है? निर्मला बाई। क्या नाम बताया? निर्मला बाई। क्या माहौल लग रहा है आपको? बार आपको बड़े लाग रहे थे। कौन जीत रहा है यहाँ तो प्रचार ज्यादा किसका हो रहा है? नरेश मीणा को। नरेश मीणा में क्या उम्मीद लग रही है आपको? ऐसी हिम्मत लाग रही थी भाई, नया नया चुनाव बढ़िया हो रहे थे तो भाई नहीं जितावा। नरेश की? हाँ। कि प्रमोद भाई अभी 2 बार मंत्री रहा है। अभी हाल तक मांग तो कुछ नहीं, खाड़ी आती है, पानी चढ़ता है घर पर, तो भी कोई भी ये न करे, ना तो मकान आ रहे हो, ना कहीं आ रहे हो। 2 बार मंत्री रह गया। हाँ 2 बार रह गया, फिर भी क्यों नहीं? मांगे कोई सुनाई न करे। देखो मकान देख लो बोले इस बार था। हाँ और मोरपाल भी लड़ रहे हैं बीजेपी से। हाँ वो भी लड़ रहे थे। उसको भी नहीं दोगे? नहीं मांगे तो नरेश मीणा को चाह रहे ज्यादा प्रचार क्या नाम है? सावित्री गोचर। कहाँ से हो? डाबरी से। डाबरी से? हाँ। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार आपको? माहौल लग रहा है ना, नवा युवा है, शक्ति है। कौन? नरेश मीणा जी। प्रमोद जैन भाई क्यों नहीं? क्योंकि कुछ काम किया ही नहीं ना। 2 बार मंत्री रहे वो तो। पर भले रहे हो मंत्री, पर कुछ किया ही नहीं उन्होंने, कोई प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं की।
नरेश मीणा से उम्मीद लग रही है आपको? हाँ लग रही है ना, नया युवा है, जीत जाएगा? लग रहा है जीतना चाहिए उन्हें।